हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो कंसेप्ट जहां हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के 0 डिग्रीज के क्या क्या वैल्यू होते हैं। और ये हम खाली मेमोराइज नहीं करेंगे, ये हम डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बहुत बार वैल्यूज को मेमोराइज करने से कंफ्यूजन आ जाता है। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उस कंसेप्ट को डिराइव करो। डिराइव करने से क्या होगा, आप इजीली उस वैल्यू को समझ पाओगे और मिस्टेक्स होने के चांसेस निल हो जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस 3 वीडियोस में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कंसेप्ट प्रूफ किया है। यहां फ्रेंड्स आज हम प्रूफ करेंगे 0 डिग्री का कंसेप्ट। तो 0 डिग्री का कंसेप्ट प्रूफ करने से पहले हमको समझना है हमारे कंस्ट्रक्शन को। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राफ में राइट साइड के एक्सिस को x बोलते हैं और वर्टिकल टॉप एक्सिस को y बोलते हैं। तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में, विदाउट एनी मेजरमेंट। उसके बाद O को सेंटर पॉइंट लेके मैंने ये आर्क ड्रॉ किया जो ब्लू कलर का है, और इस आर्क का रेडियस है स्मॉल a। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पॉइंट O को सेंटर लेके मैंने एक आर्क ड्रॉ किया विच इज इन ब्लू कलर, और उस आर्क का रेडियस है स्मॉल a। अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस पर वो परपेंडिकुलर आर्क में जिस पॉइंट पर भी टच हो रहा है वहां से मैंने सेंटर को जोड़ दिया। तो जैसा कि आप जानते हो, सेंटर से आर्क के किसी भी पॉइंट को अगर आप टच करोगे तो आपका वैल्यू होगा रेडियस। इसीलिए मैंने अपने 90 डिग्री का ऑपोजिट इस हाइपोटेनस को स्मॉल a से डिनोट किया है। स्मॉल a मतलब रेडियस ऑफ द आर्क। ये एंगल हमने लिया है थीटा, और ऑटोमेटिकली थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल बन जाता है परपेंडिकुलर साइड, और मेरा परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू है फ्रेंड्स स्मॉल y। थर्ड साइड बन जाता है बेस विच इज OM, और हमारे OM का लेंथ है x, स्मॉल x। तो जैसा कि आप जानते हो, आर्क के इस पॉइंट को हमने डिनोट किया है बाय कैपिटल P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। क्योंकि इस पॉइंट पर हम ट्रैवल कर रहे हैं डिस्टेंस x एक्सिस में स्मॉल x, y एक्सिस में स्मॉल y, इसलिए पॉइंट P को डिनोट किया जाता है विद कोऑर्डिनेट स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन, और इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के क्या वैल्यूज होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अपना एंगल थीटा लिया है एंगल O को। तो आइए इसका लिस्ट बना लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इन ट्रायंगल POM हमको पता है मेरा साइड PM है Y, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट में है। फिर है साइड OM जो कि है x, और इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स बेस। और फिर आते हैं साइड PO जो कि है स्मॉल a विच इज द हाइपोटेनस। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, इसको हम हाइपोटेनस किस लिए बोल रहे हैं, इसको हम हाइपोटेनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में फॉल करता है। और इसका वैल्यू a इसीलिए है क्योंकि हाइपोटेनस इज द रेडियस ऑफ द आर्क। तो आई थिंक फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ है। अब हमको समझना है हमारा थीटा एंगल कौन सा है। हमारा थीटा एंगल है ये वाला। तो साइन थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस कंसेप्ट के थ्रू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है स्मॉल y बाय a। परपेंडिकुलर मतलब स्मॉल y और हाइपोटेनस मतलब स्मॉल a, तो ये हो जाता है स्मॉल y बाय a। अब आते हैं फ्रेंड्स
cos थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। हमारा बेस है स्मॉल x और हाइपोटेनस है स्मॉल। अब आता है फ्रेंड्स tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर साइड क्या है फ्रेंड्स y, और हमारा बेस क्या है, बेस है x। नाउ कम्स cosec थीटा, और फ्रेंड्स cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, cosec थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा a बाय y। फिर आता है फ्रेंड्स sec थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस का वैल्यू है स्मॉल a और बेस का वैल्यू है फ्रेंड्स स्मॉल x। फिर आता है फ्रेंड्स cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर का मतलब फ्रेंड्स बेस होता है x और हमारा परपेंडिकुलर है स्मॉल y। तो हमने इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज निकाले। ये 0 डिग्री नहीं है फ्रेंड्स, हम 0 डिग्री प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको हर एक रेशियोज के वैल्यू जानना जरूरी था। तो जैसे साइन थीटा का मतलब है स्मॉल y बाई स्मॉल a, कॉस थीटा का मतलब है स्मॉल x बाई स्मॉल a, tan थीटा का मतलब है स्मॉल y बाई स्मॉल x, cosec थीटा का मतलब है a बाई y, sec थीटा का मतलब है a बाई x, और cot थीटा का मतलब है x बाई y। तो फ्रेंड्स ये हमको याद रखना है कि अगर मेरा एंगल थीटा 0 हो जाता है, अगर मेरा एंगल थीटा 0 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमको क्या समझने का है, हमको अपना कंस्ट्रक्शन देखने का है कि ट्राइंगल का क्या फॉर्मेशन रहेगा। अगर एंगल थीटा ही 0 है तो वहां पे ट्राइंगल का कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं। बट ग्राफिकल वे में हम जब भी एंगल थीटा को 0 करेंगे, एंगल थीटा अभी इस फॉर्म में है, एंगल थीटा जब आप 0 करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, मतलब आपका एंगल थीटा x में गिरेगा। ये O है फ्रेंड्स, ये x है, और ऑटोमेटिकली जब एंगल थीटा गिराओगे तो ये लेंथ हो जाएगा a which is equals to x। क्योंकि जब आपका एंगल थीटा 0 हो जाता है फ्रेंड, तो y एक्सिस में कोई मेजरमेंट्स नहीं लिए जाते, एंड ऑटोमेटिकली आपका पॉइंट P आ जाएगा यहां पर पॉइंट A पर। पॉइंट P विल कम एंड मीट हियर, आर्क के एंड पॉइंट पर ये पॉइंट आकर मीट करेगा, और ऑटोमेटिकली हमको पता चलेगा कि हमारे x का वैल्यू हो जाता है स्मॉल a और y का वैल्यू हो जाएगा 0। वन सेकेंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा अगर एंगल 0 हो जाता है, ये मेरा थीटा लाइन है और ये गिर कर अगर यहां आ जाता है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर P का वैल्यू हो जाएगा x, y, क्योंकि P यहां से हट चुका है, और जब ये लाइन स्ट्रेट आ जाएगा तो इस पॉइंट पर P आ जाएगा और P का वैल्यू हो जाएगा x एंड y। और जैसा कि आप देख रहे हो y एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमारे y का वैल्यू रह जाएगा 0, और x एक्सिस हो जाएगा आपका आर्क का रेडियस। तो ऑटोमेटिकली आपका x का वैल्यू हो जाता है a और y का वैल्यू हो जाता है 0, और इन सब टर्म्स को लेकर ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यूज को डिराइव करना इज इंपॉर्टेंट, पर उससे पहले हमको यह जानना इंपॉर्टेंट होता है कि वैल्यूज क्या है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसा कि हमने साइन थीटा के लिए बोला था y बाई a, y का मतलब है फ्रेंड्स 0 बाय a, 0 बाय a फ्रेंड्स साइन 0 डिग्री का मतलब अगर 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। Similarly friends,
cos थीटा का वैल्यू हमने निकाला था x बाई ए, तो अगर आप x का वैल्यू देखोगे, x का वैल्यू है a बाय a, इन दोनों को काटने से हमको मिलता है 1। अब tan थीटा में आते हैं। tan थीटा का वैल्यू है फ्रेंड्स y बाई x, y बाई x, y का वैल्यू है फ्रेंड्स 0 0 और x का वैल्यू है a, और ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 0। तो जस्ट हमको वैल्यूज आप पुट करने हैं, वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। अब आते हैं कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा का मतलब है a बाई वाई, a बाई वाई मतलब a बाई 0, और a बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। कभी भी आप किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। अब आता है फ्रेंड्स सेक थीटा। सेक थीटा मतलब a बाय x, a बाय x मतलब a बाय a, इन दोनों को आप काटोगे तो आपको मिलेगा 1। एंड लास्ट cot थीटा मींस x बाय y। x बाय y का मतलब फ्रेंड्स, x का मतलब है a, y का मतलब है 0, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे इस कंसेप्ट के थ्रू हमने डिराइव करने की कोशिश करी कि एंगल 0 में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के क्या क्या वैल्यू होते हैं। साइन 0 का मतलब होता है 0, कॉस 0 का मतलब होता है 1, tan 0 का मतलब होता है 0, कॉसेक 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, सेक 0 का मतलब होता है 1, कॉट 0 का मतलब भी होता है अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट है जहां से हमको ये समझ में आता है कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या है। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमको ये प्रूव करना पड़ता है। अगर आपको करेक्ट कंस्ट्रक्शन पता है तो ऑटोमेटिकली आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो या आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और वीडियोस बना के फॉरवर्ड कर सकूं, जिससे आपका लाइफ बहुत कंसेप्टफुल हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और आपको कैलकुलेशंस करने में बहुत सिंप्लिसिटी मिलेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।